नमस्कार। 15 अक्टूबर महान वैज्ञानिक, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। उनका जन्म 1931 में रामेश्वरम में हुआ था और इस वर्ष वो अपने 79 साल पूरे कर चुके होते। उनकी स्मृति में सकाल प्रकाशन की तरफ से उनके सौजन्य से आज मुझे आपसे संबोधन करने का सुअवसर मिला है, जिसे मैं डॉक्टर कलाम के 7 अंतरंग चित्रों के द्वारा उसका लाभ उठाना चाहूँगा। पहला चित्र डॉक्टर कलाम का एक फूल के साथ है। उनका कहना था कि मनुष्य को अपना जीवन एक फूल की तरह जीना चाहिए, खिलना चाहिए, चारों तरफ खुशबू बिखेरनी चाहिए, बिना स्वार्थ के, बिना भेदभाव के कि किसको वो खुशबू मिल रही है। इसी तरह से अपने हर एक प्राणी को अपना जीवन यापन करना चाहिए, सत्कर्मों में, बिना इस भावना के कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। बस अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। दूसरा चित्र उनका वीणा के साथ है। स्वर और संगीत भाषा के ऊपर होते हैं, शब्दों से परे होते हैं और आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं। डॉक्टर कलाम अपना खाली समय कभी भी टेलीविज़न या रेडियो सुनने में नहीं बिताते थे। हमेशा कर्नाटक संगीत का उनका एक पुराना टेप रिकॉर्डर था, कैसेट वाला, तो उससे कर्नाटक संगीत सुनते थे। और भारत रत्न एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के जो भजन होते हैं, और सबसे उनका जो प्रिय भजन था वो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, तो उसको वो अक्सर सुना करते थे। और कभी कभी एक साल में 4-5 बार बहुत अच्छा मन होता था उनका, तो वीणा का अभ्यास करते थे। और ऐसा नहीं कि उनको बहुत अच्छी वीणा बजानी आती थी, मगर आती थी और वो पूरे स्वर उसमें वो सब ठीक से बजाते थे। 1-2 बार मुझे भी सौभाग्य मिला सुनने का। तो ये बड़ा अच्छा चित्र है। और अभी उनका जो स्मारक है रामेश्वरम में, वहाँ एक मूर्तिकार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई है और उसका अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। और जो भी उनके स्मारक में जाते हैं वो मूर्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। तीसरा जो चित्र है वो पोखरण के परमाणु परीक्षण जो हुए थे उस दौरान का है। तो इसमें जितने भी हमारे वैज्ञानिक थे वो सब गोपनीयता के वजह से सैनिक वेश में थे, और डॉक्टर कलाम ने इस अभियान की अगुवाई की थी। और उनका जो इस अभियान के लिए छद्म नाम था वो मेजर जनरल पृथ्वीराज चौहान था। और अजीब लगता है लेकिन बड़ा प्रासंगिक नाम था, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने जो हमारे मिसाइल कार्यक्रम की अगुवाई की थी तो उसमें पृथ्वी मिसाइल का निर्माण किया गया था, तो उसके नाते
पृथ्वीराज नाम उन पर खूब फबता था। अगला चित्र कलाम साहब के मशहूर हेयर स्टाइल का है। तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी दिन से वो 1975 से वो बड़े बाल रखते थे और फिर बाल सफ़ेद होते गए और वो एक उसी के चारों तरफ ये बाद में उनका एक सिग्नेचर बन गया, प्रतीक चिन्ह बन गया। कलाम साहब अपने बालों के माध्यम से जाने लगे और कई व्यंग्यकार जो कार्टून बनाते थे तो वो बालों से डॉक्टर कलाम को अभिव्यक्त करते थे। तो जब वो राष्ट्रपति बने तो कुछ लोगों ने कहा कि एक राष्ट्रपति के लिए इस तरह के बाल रखना शायद उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन कलाम साहब ने उस सुझाव को नहीं माना और अपने बालों को वैसा ही रहने दिया जैसा वो था। तो एक दिन मैंने उनकी तुलना बालों के नाते अल्बर्ट आइंस्टीन और अब्राहम लिंकन के साथ कर दी, क्योंकि उन दोनों के बाल भी बहुत बड़े थे। तो डॉक्टर कलाम खुश हुए और शर्मा गए। तो वो जो उनका एक भाव था वो मेरे हृदय के ऊपर हमेशा से के लिए अंकित हो गया। राष्ट्रपति बनने के बाद जब कलाम साहब को बताया गया कि अब आपको सार्वजनिक जीवन में आपकी जो वेशभूषा होगी तो उसमें आपको बंद गले का कोट पहनना पड़ेगा। अब साहब ने तो अपने पूरे जीवन में बंद गले का कोट कभी पहना नहीं। तो जब एक राष्ट्रपति भवन से जुड़ा हुआ एक दर्जी होता है दिल्ली में, तो उसका हक बनता है कि वो ही राष्ट्रपति के लिए कपड़े सिलता है। तो वो आए, उन्होंने साहब का बंद गले का कोट बना कर लाए वो। तो मैं संयोगवश उस दिन उनके पास था। तो जब उन्होंने पहली बार बंद गले का कोट पहना तो बड़े असहज हो गए, कहने लगे इसमें तो मेरा गला घुटता है, मैं सांस कैसे लूँगा, मैं बोलूँगा कैसे, मैं नहीं पहन सकता इसको। तो उनकी असहजता इतनी स्वाभाविक थी कि उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बहुत सोच समझने के बाद फिर दर्जी ने क्या किया कि उसने कॉलर को एक यहाँ से काट दिया और समस्या हल हो गई और कलाम साहब बहुत खुश हुए। और फिर हमेशा उन्होंने ये जो बंद गले का कोट पहना, कॉलर कटा हुआ, तो इसको फिर कलाम कॉलर के नाम से ये फैशन बन गया और काफ़ी लोग आजकल अपना बंद गला कलाम कॉलर के नाम से कटवा देते हैं यहाँ से, तो सुविधा रहती है उसमें। अब जो दो और चित्र मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये थोड़े व्यक्तिगत हैं। मेरे लिए एक परम सौभाग्य है कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसे सार्वजनिक रूप से डॉक्टर कलाम ने स्नेहवश मेरे कंधे पर मेरी पीठ पर अपना हाथ रखा और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। अंतिम चित्र डॉक्टर कलाम के साथ खाना खाते समय वो जो एक लास्ट सपर बोलते हैं, जब प्रभु यीशु ने अपना शिष्यों के साथ आखिरी खाना खाया था, तो मेरे लिए ये जो भोजन था ये अपने गुरु डॉक्टर कलाम के साथ लास्ट सपर रहा। ये 19 जून रात के 1 बजे की बात है। अहमदाबाद में एक सरकारी अतिथि गृह है। कलाम साहब दिल्ली से आए थे, उनकी फ़्लाइट लेट थी, तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। मैं हैदराबाद से गया था। तो डॉक्टर कलाम ने पहले तो मुझे डांटा कि इतनी रात तक भूखे रहने की क्या ज़रूरत है। तो जब मैंने बताया कि सर आपके साथ खाना खाना एक इतना परम सौभाग्य है कि उसमें थोड़ी सी देर अगर भूखा रह लिया जाए तो दोनों के कंपैरिजन में
ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे जिसका नुकसान हुआ हो। तो वो इस बात से खुश हुए। और जब हम दोनों खाना खा रहे थे तो आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर कलाम पूरा जीवन 14 साल की उम्र के बाद शाकाहारी रहे। और ना सिर्फ वो शाकाहारी भोजन करते थे, बल्कि जिस प्रदेश में जहाँ भी जाते थे वो इस बात का अनुरोध करते थे कि उनको वहीं का पारंपरिक खाना खिलाया जाए। और उस रात भी जो उन्होंने गुजराती कढ़ी होती है उसको 2 बार और मांगा और बड़े प्रेम से स्वाद लेकर उस खाने को खाया। तो सारा जीवन, सरल जीवन वही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, ऐसा सिद्ध करने वाले सत्पुरुष डॉक्टर कलाम की जो आत्मकथा है, जीवन कथा है, तो उसको आप ज़रूर पढ़ें। और मैं सकाल का आभारी हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया और इसके प्रचार के लिए मुझे आमंत्रित किया कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे संवाद कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।